चाइल्ड हैज रियली डेवलप्ड ऑटोमेटिक स्पीच, यानी ऑटोमेटिक स्पीच डेवलप हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, उसका जवाब आ जाएगा। व्हाट इज योर फादर्स नेम, उसका जवाब आ जाएगा। व्हाट इज योर मदर्स नेम, उसका जवाब आ जाएगा। व्हाट इज योर स्कूल्स नेम, उसका जवाब आ जाएगा। काउंटिंग बोल देंगे, अल्फाबेट बोल देंगे, उसके साथ साथ कुछ राइम्स बोल देंगे। बट अगर कुछ एक्सप्लेन करना है कि आज स्कूल में टिफिन में क्या खाया था, या आज आपके स्कूल में क्या हुआ था, आज आपको टीचर ने क्या बोला था, आज हम बाजार घूमने के लिए गए थे, वहां आपने क्या देखा, एंड व्हाट डिड यू सी एट द पार्टी, न्यू ईयर पार्टी, व्हाट डिड यू सी एट द दिवाली पार्टी। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप पूछने बैठेंगे तो इनमें से किसी चीज का भी जवाब नहीं मिलेगा आपको। ये क्यों नहीं मिलता, इसी के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। हालांकि पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आप बार बार इसके बारे में पूछते हैं और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन करें। अभी कुंदन से बात हुआ था, इसके पहले रतन से बात हुआ था, लेकिन उन सब का जो क्वेश्चन था वो यही था कि चीजें रिपीट करना स्पीच थेरेपी से आ जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइज करना वो क्यों नहीं आता, यानी थॉट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। और अगर अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि यूजली क्या होता है, वीडियो से आप निकल जाते हैं देखते देखते और लाइक नहीं कर पाते हैं। फटाफट से लाइक कर दीजिए पसंद आ रहा है तो। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है जिसमें रेपिटेशन की प्रॉब्लम आती है, दूसरे ऑटोमेटिक स्पीच डेवलप हो जाता है। यानी ऑटोमेटिक कुछ होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बोलना शुरू किया, ABCDEF, ये सब बोलना शुरू किया, ये सब ऑटोमेटिक स्पीच कहलाते हैं। यानी इसमें क्या लिखते हैं, 1 2 3, आपने बोला बच्चे ने 4 बोल दिया, आपने 5 बोला बच्चे ने 6 बोल दिया। यानी ये ऑटोमेटिक स्पीच डेवलप हो गया। ABC बच्चे ने फिलअप कर दिया, D आपने बोला, E बच्चे ने बोला। समटाइम्स रिपीट करते हैं, समटाइम्स आगे भागने की कोशिश करते हैं। तो ये डेवलप हो जाता है। क्यों डेवलप होता है? क्योंकि आप लगातार बच्चे को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सीधा स्पीच पे फोकस कर रहे हैं। अगर आपने बच्चे को 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, वट एवर द एज इज, आपने बच्चे को डायग्नोस कर दिया है, समटाइम्स क्या होता है कि आपका जो सोल पर्पस होता है कि माई चाइल्ड इज नॉट स्पीकिंग, मेरा बच्चा तो बोल नहीं रहा, मैं क्या करूं, तो आप सीधा स्पीच के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हो। यानी स्पीच आपका मेन कंसर्न हो जाता है। यानी आपकी उस वक्त नीड क्या होती है कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है। सो अब आप क्या करते हो कि मेरा बच्चा जो है बोल नहीं रहा, मैं उसी के ऊपर फोकस करूंगा और बुलवाऊंगा। यानी बच्चे को अभी हमें बोलना सिखाना है। तो बोलना सिखाना इज लाइक वेरी इजी, आप किसी तोते को भी सिखा सकते हैं। जब आप पैरट को ट्रेनिंग देते हैं, पैरट को इजीली आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। वो काफी सारे, मैंने अभी पीछे टीवी में देखा था, वो बहुत सारी ऐसे बड़े बड़े मंत्र भी होते थे, हनुमान चालीसा के कुछ मंत्र थे, कुछ गायत्री मंत्र थे। मैंने अभी एक साउथ का कोई मंदिर देखा था, वहां पर कुछ तोते थे, तो उनको किसी ने सिखाया होगा ना यार, देख देख कर वो सीख गए। लेकिन क्या वो अंडरस्टैंडिंग से आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि आज मंदिर में कितने लोग आए, उनके हाथों में क्या क्या चीजें थी, या ये इंसान तो मुझे सैड लग रहा था, ये इंसान तो मुझे खुश लग रहा था, इस इंसान ने इतने पैसे चढ़ाए, इस इंसान ने इतने पैसे चढ़ाए। दे कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, क्योंकि उन्होंने क्या किया, देख के रेपिटेशन करना सीख लिया और वो सीख गए। इसी तरह से जब हमारे बच्चे स्पीच थेरेपी के लिए सीधे जाते हैं तो वो रेपिटेशन सीख जाते हैं और प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग के साथ उनका स्पीच डेवलप नहीं होता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने बच्चे के लिए प्रिपेयर करें कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को जब आप एड्रेस करना शुरू करें, तो आप बेसिक्स पे काम करें। मेरा कुछ पीछे कुछ वीडियोस आए थे जिसमें मैंने कॉन्क्रीट लर्निंग और सुपरफिशियल लर्निंग के ऊपर बात की थी। सुपरफिशियल लर्निंग से आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन जरूर मिल सकती है कि यार अभी तो ये बोल लेता है, अभी वो बोल लेता है, मैं कुछ बुलवाता हूं तो फटाफट से बोल लेता है। तो इट मे सेटिस्फाई यू, बट इट कैन नॉट रियली हेल्प यू ट्रीटिंग योर चाइल्ड। अगर आपको अपने बच्चे को ठीक करना है पूरी तरह से, तो आपको बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा और कॉन्क्रीट लर्निंग करना पड़ेगा। कॉन्क्रीट लर्निंग कैसे आएगा? जब आप उन सब एक्टिविटीज को करना शुरू करोगे जो आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करेंगी, उसके फोकस को, उसके अटेंशन को, उसके लर्निंग पैटर्न को इंप्रूव करेंगी, उसमें सेल्फ लर्निंग को इंड्यूस करेंगी। तो जब सेल्फ लर्निंग आएगा तो अपने एनवायरनमेंट से अपनी 5 सेंसेस को यूज करके लर्न करना शुरू करेगा। और इस तरह की लर्निंग से आपको क्या फायदा होगा कि आपका बच्चा ऑटोमेटिकली सीखना शुरू करेगा। यानी आपको उसको बार बार स्टिमुलेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं जाकर के इसको ये सिखा दूं, मैं जाके वो सिखा दूं। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ उसको बेसिक्स क्लियर करेंगे
यानी सीधा उसके फोकस, अटेंशन और उसकी सेल्फ लर्निंग के ऊपर काम करेंगे। तो जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो एनवायरनमेंट से वो लर्न करना शुरू करेगा। फिर उसकी जो रेपिटेशन, जो आप देख रहे हैं कि रेपिटेशन उसको आ गया, रेपिटेशन एक पार्ट होता है, यानी इमिटेशन जो है ना एक पार्ट होता है कि जब आप अपने बच्चे को ट्रेनिंग देना शुरू करते हो तो कुछ टाइम के लिए इमिटेशन आना चाहिए। वो इमिटेट नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? लेकिन इमिटेशन वो एनवायरनमेंट को देख करके खुद से करने की कोशिश करे। जब आप उसके सामने बैठे, बोलो पापा तो उसने पापा बोल दिया, बोलो मामा उसने मामा बोल दिया, बोलो दादा उसने दादा बोल दिया। ये सब चीजें उसने करके दिखा दी धीरे धीरे, फोर्सफुली। जब आपने उसको स्टिमुलेट किया, उसको मोटिवेट किया, तो ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। लेकिन जब पापा मम्मा सामने आते, सारी दुनिया की चीजों को कर लेगा, लेकिन पापा मम्मा को ही नहीं पहचानेगा कि इनको मैं पापा बोलूं, इनको मैं मम्मा बोलूं। तो ये सारी की सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग से आती है। जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो सेल्फ लर्निंग पे बच्चा आता है। जब सेल्फ लर्निंग पे आता है तो जितनी भी चीजें, जितने भी इवेंट्स उसके सामने हो रहे हैं, उन इवेंट्स पे वो कीन नजर रखता है। जब वो कीन नजर रखता है तो एक सेल्फ लर्निंग इंड्यूस होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत छोटे बच्चे जब होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की बात करते हैं, 1 साल में वो मीनिंगफुल वर्ड बोलना शुरू करते हैं, सिंगल वर्ड्स बोलते हैं। 1.5 साल में 2 वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। 2 साल में आजकल बच्चे क्या होता है, कई बच्चे तो मैंने ये देखे कि 2 साल में कंप्लीटली स्पीच डेवलप कर लेते हैं। लेकिन फिर भी लेट से लेट 3 साल की उम्र तक सारे बच्चों का 100% स्पीच आज की डेट में, जो आजकल के बच्चे हैं, उनका आईक्यू इतना बढ़ चुका है कि डेवलप हो चुका है। तो आपने ये देखा होगा कि जब बच्चे 2 साल के आसपास होते हैं, आप मार्केट में उनके साथ जा रहे हैं, आप कहीं घर में बैठे हैं, कहीं पे भी टीवी देख रहे हैं, तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। यानी वो क्यूरियोसिटी की एज होती है। यानी वो क्या कर रहे हैं, वो आप लोगों से, एनवायरनमेंट से, इधर से उधर से, अपनी ऑब्जर्वेशन से लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब बच्चा अपनी ऑब्जर्वेशन से लर्न करने की कोशिश करता है तो एक बहुत बड़ा फीट वो अचीव करता है। यानी यहां से उसको खुद से पता चलता है कि यार मुझे कैसे अपने आप को इंड्यूस करना है, कैसे अपने आप को स्टिमुलेट करना है। जब आप उसकी जो क्वेरीज होती हैं, जैसे वो आपसे आकर के सवाल पूछता है, उसको थोड़ा साइकोलॉजिकली आप सेटिस्फाई करते हो, तो उसमें लर्निंग का एक जील इंट्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है या स्टिमुलेट होता है। तो वो जो जील उसको आता है, उस जील से बहुत कुछ वो लर्न करने की कोशिश करता है। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग सप्रेस कर देते हैं। वो कुछ सीखने के लिए आया, उसने कोई सवाल पूछा, हमने उसकी जो क्यूरोसिटी है उसको सप्रेस करने की कोशिश की, या ठीक से जवाब नहीं दिया, हम लोग बिजी हैं। तो ये सब चीजें जब आप नहीं करेंगे तो बच्चा ऐसे करके, नॉर्मल बच्चा ऐसे करके आगे बढ़ता है। इसी तरह से इन बच्चों में जब आप एक कीन ऑब्जर्वेशन इनकी इंड्यूस कर दें या इंट्रोड्यूस कर दें, या उसके ऊपर उसको आप स्टिमुलेट करने का काम करें कि ये ऑब्जर्व खुद से करें। जब ये ऑब्जर्व करना सीखेंगे कि एनवायरनमेंट में मुझे ऑब्जर्वेशन कैसे बढ़ाना है अपना, तो ऑब्जर्वेशन से ऑटोमेटिकली सेल्फ लर्निंग इनके अंदर आएगा। और ये आकर के आप लोगों से सवाल पूछेंगे। आपको सवाल पूछ के इनको टेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि इसको ये पता है कि ये नहीं पता है। तो ऐसे करके आपको आगे मूव करना चाहिए, और सीधा स्पीच के ऊपर जंप नहीं करना चाहिए। उसको अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना चाहिए। उनको आप सेल्फ लर्निंग के उस पर डालें, ऑब्जर्वेशन पे डालें, ताकि वो एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करें, अपने आसपास ऑब्जर्व करें और खुद सीखें। थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग।